और ये लीडर सही नहीं है। हाँ। है ना, कोई दूसरा दूँ? बहुत लाइट लाइट फ्लेवर। अस्सलामुअलैकुम। दुरूद शरीफ की महफ़िल मेरे घर बहुत सिंपल होती है, लेकिन डेफ़िनेटली जब आपने 40 लोगों को एंटरटेन करना हो तो उसके लिए डेफ़िनेटली प्लानिंग तो आपको थोड़ा सा पहले से शुरू करनी पड़ती है। ये एक दिन पहले की स्टोरी है जब मैंने की थोड़ी सी शॉपिंग लिस्ट बनाकर मैं ले गई थी। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, चूँकि साल में ये गैदरिंग मेरे घर में एक दफ़ा या कभी कभी 2 दफ़ा हो जाती है, तो जो शॉपिंग थी वो कॉन्स्टेंटली चलती ही रही। ये है शाम का वक्त जब मैंने अपनी चिकन को और कीमे को डिफ्रॉस्ट करके रख दिया था और लिविंग रूम है उसकी सेटिंग थोड़ी सी कर ली थी चेंज। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने डाइनिंग टेबल की जगह मूव कर दिया है, रग हटा दिया है, पौधे बहुत अच्छे से समेट लिए हैं। पौधे मेरे नॉर्मली मेन डोर के सामने पड़े हुए होते हैं, लेकिन इनको मैंने ऑर्गेनाइज़ करके कॉर्नर्स में और एक फ्रंट पर जो मेरा रैक है उसके ऊपर रख दिया था एंड इट लुक्ड फाइन। नॉर्मली मेरी ये हैबिट है कि मैं बहुत ज़्यादा फैंसी बर्तन दुरूद शरीफ की महफ़िल में यूज़ नहीं करती, बिकॉज़ बहुत लोग हो जाते हैं और उनको फिर मैनेज करना बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डिस्पोजेबल प्लेट्स मेरे टेबल पे मौजूद थी, कटलरी मैंने अरेंज कर ली थी, जग अरेंज कर लिया था और कुछ ये ज़रूरत की चीज़ें, टिशू और सम बोल जिसमें मुझे चटनी डालनी थी, दैट वाज़ रेडी एज़ वेल। तो रात को तकरीबन 11:30-12 बजे के करीब ये थी मेरे रूम की सिचुएशन। सोफ़े मैंने मूव कर दिए थे, किसी को टीवी लगाने की ऐसा ज़रूरत नहीं होती। के सामने मैंने सोफ़ा रख दिया था एंड एवरीथिंग वाज लुकिंग लाइक दिस। अगले दिन हमारा था टीम वर्क का दिन। मॉर्निंग वाज वेरी नाइस, माशाल्लाह ब्राइट एंड काम। पिछले दिनों इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, लेकिन लकीली अल्हम्दुलिल्लाह दिस संडे वाज वेरी नाइस। मॉर्निंग थोड़ी सी काम थी, तो सबसे पहला काम मैंने यही किया कि अपने पौधों को दे दिया था पानी। और आपको मैं स्क्रीन पर ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि मेरे छोटे से फील्ड में क्या क्या चीज़ें उगी हुई हैं। दीज आर माई ग्रीन चिलीज़ और एट द बैक यू कुड सी माई टमाटो प्लांट। और मेरे जो गुलाब हैं माशाल्लाह वो बहुत अच्छे से प्रूनिंग के बाद आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ रहे हैं। इस गुलाब की तो मैं वैसे ही पिक्चर ऑलमोस्ट एवरी 3rd-4th डे अपलोड करती रहती हूँ। गार्लिक इज़ डूइंग वेरी वेल, आपको गार्लिक की पूंछें नज़र आ रही होंगी साइड में। और ये वो गुलाब है जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको दिखाऊंगी, जिसकी मैंने मुकम्मल तौर पर प्रूनिंग कर दी थी और विदिन 5 वीक्स माशाल्लाह दिस इज़ हाउ इट्स लुकिंग। बहुत सारी कलियाँ आई हुई हैं और गुलाब माशाल्लाह बहुत अच्छे से खिला हुआ है। किचन में वापस आते हैं और मैंने जो डिशेस रखी थी वो बहुत सिंपल थी। मैंने बनानी थी अरबिक मंदी, जिसमें मैंने 3 तरह का मसाला डाला। वो लाला ही क्या जो 100% रेसिपी फॉलो कर ले, तो मैंने 2-3 तरह के मसाले इसमें ऐड किए, मंदी मसाला भी ऐड कर दिया था। आखिर में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसमें कब्सा मसाला डाला था, बिकॉज़ उसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है एंड इट इज़ समथिंग रियली रियली यूनिक। तो मंदी के लिए पहला स्टेप जो मैंने किया, नॉर्मली होता भी ऐसा ही है कि आप अपनी चिकन को बड़े पीसेस में कटवा लेते हैं, कभी कभी होल चिकन भी होती है विच इज़ ब्यूटीफुल, लेकिन मुझे ऑब्वियसली 40 लोगों के लिए खाना बनाना था, तो उसके हिसाब से मैंने एक चिकन के 6 पीसेस करवा लिए थे और बहुत सारा मसाला डाल के जिंजर गार्लिक के साथ इसको मैरिनेट कर लिया था। मंदी की एक बात जो मुझे बहुत पसंद है वो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा प्याज को लच्छों की शक्ल में नहीं काटा जाता। नॉर्मल चॉपर में आप इसको चॉप कर लेते हैं, थोड़ा सा सौते करते हैं, इतना कि आपके प्याज़ों का पानी खुश्क हो जाए। और लकीली कीमे के अंदर जो प्याज मैंने यूज़ किए वो भी उसी तरीके से चॉप कर लिए थे, तो इट वाज़ वेरी इजी कि दोनों रेसिपीज़ में मैंने एक ही तरह के अनियंस को यूज़ कर लिया था। और मैं पर्सनली आपको एक ज़रूर टिप दे दूँगी कि कुटी हुई ग्रीन चिली अगर आप इसी स्टेज पर डाल दें तो आपके प्याज़ों में से स्मेल इतनी ज़्यादा नहीं आती। नॉर्मली जब आप प्याज फ्राई करते हैं तो वो आपके बालों में भी बहुत ज़्यादा स्मेल कर देते हैं और कपड़ों में भी, एंड यू हेट योरसेल्फ ऑल डे विच आई डोंट लाइक। तो मेरी बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक एक
रेसिपी है, तरीका है इन रेसिपीज़ को बनाने का, एंड दैट्स व्हाट आई डू। और मुझे बहुत हेल्पफुल रहता है, कपड़ों में बहुत ज़्यादा स्मेल नहीं होती और ना ही बालों में। चिकन को मैंने बहुत अच्छे से लगा लिया था मसाला। मेरे व्लॉग्स में तरतीब आपको बहुत आगे पीछे मिलेगी और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि आई एम अ वेरी गुड मल्टीटास्कर, और मुझे लगता है कि मेरी जनरेशन की तमाम ख़वातीन बहुत बेहतरीन मल्टीटास्कर्स होती हैं। 3 4 काम 5 काम एक साथ आराम से हैंडल कर लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त क्या हो रहा है कि इधर तो मैंने आपको मंदी की सिचुएशन बताई कि मैं वो कहाँ तक पहुँचा चुकी थी। दूसरी तरफ मैंने बनाना था मटर कीमा। दिस इज़ द मॉर्निंग ऑफ दुरुशरी। तो विद इन 45 मिनट्स मैंने ये दोनों काम इन एनी केस चूल्हे पर चढ़ाने थे और उनको इस स्टेज तक ले आना था कि मैं दोनों के ढक्कन बंद कर देती। सो हियर इज़ माई कीमा। कीमे के लिए जो मैंने प्याज चॉप किए, मैंने उसी के अंदर खड़े मसाले ऐड कर दिए थे, ज़ीरा ऐड कर दिया था, और मैं बहुत शौक से इसके अंदर साबित गोल मिर्च ऐड कर लेती हूँ। बहुत अच्छी लगती हैं आपकी हांडी में पड़ी हुई। फिर मैंने नॉर्मल बेसिक मसाले इसमें ऐड कर दिए थे। आपको बहुत अच्छे से पता है कि कीमे की बेस कैसे बनाई जाती है, तो वही बेसिक मसाले हैं। तो मसालों को जब मैंने इन सब चीज़ों में मिक्स किया, अच्छे से इन्फ्यूज़ किया, थोड़ी सी भुनाई कर ली, उसके बाद मैंने डाल दिया इसके अंदर टमाटरों का मिक्सचर। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। और यहाँ पर मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ फ्रीज़ किया हुआ धनिया। मेरे कच्चे मटर इसमें ऐड कर दिए थे और तकरीबन 20 मिनट के लिए मैंने फिर इसको टमाटर डालने के बाद बंद कर दिया था। एंड आपका 20 मिनट के अंदर अंदर बेहतरीन मटर कीमा बिल्कुल अच्छे से तैयार हो गया था। नमक आप उसका ऑफ कोर्स चेक कर लिया करें, मैं भी कर लेती हूँ। एंड एक हांडी तो बिल्कुल रेडी। ये रही मेरी मंदी की सिचुएशन। चूँकि बहुत बड़े देगचे में मुझे बनानी थी। अगर आपको 40 लोगों का मेजरमेंट मुझसे पूछना हो तो आपके ग्लास के क्वांटिटी पर डिपेंड करता है। मेरा ग्लास काफ़ी बड़ा था और मैंने 10 ग्लास के करीब बासमती चावल ले लिए थे। चॉप किए हुए प्याज़ों के अंदर अपना जो चिकन मैरिनेट किया हुआ था मैंने उसको डाला, अच्छे से भूना। फिर मैंने एक और ट्रे के अंदर निकाल के उसको कवर कर दिया फॉयल से। और चूँकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ओवन में स्टीम कर लिया जाए फॉयल लगा के। और जितनी देर में चिकन हो रही थी उस दौरान मैंने मंदी का बना लिया था मसाला। इस पर मौसम चूँकि बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था, हस्बैंड दूसरी तरफ हेल्प करवा रहे थे ड्रिंक बनाने में, और वो मैंने लेमनेड मोहितो बनाई थी। बहुत अच्छी बनी और सबको बहुत पसंद आई। एंड इट वाज़ वेरी रिफ्रेशिंग फॉर द फैक्ट के बहुत सारी बर्फ़ डाल के इसको मैंने सेटल कर लिया था, मर्दों के लिए भी ख़वातीन के लिए भी। और मंदी करंटली इस वक्त ऐसी लग रही है, आपको मसाला, कलर, चावल, हर चीज़ अच्छे से दिख रहे होंगे। मिलाद या दुरूद शरीफ का हर फैमिली का एक अपना अपना तरीका होता है। मेरे घर में इट्स वेरी वेरी सिंपल। बस जब हम सब इकट्ठे हो जाते हैं तो 1 घंटे की हमारी ये महफिल होती है। वेरी सिंपल, वेरी क्वाइट एंड फुली फोकस्ड। कुछ टाइम के लिए दुरूद शरीफ और सलाम पढ़ा जाता है, फिर हम एक दफ़ा सूरह यासीन पढ़ लेते हैं, उसके बाद होती है तालीम और फिर दुआ, और उसके बाद हम इकट्ठे बैठ के खाना खा लेते हैं। मेन पर्पज़ इन गैदरिंग्स का ये होता है कि आप अल्लाह ताला का जिक्र कर लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज दें। और उसके बाद चूँकि लोग बहुत दूर दूर से आए हुए होते हैं माशाल्लाह, अपनी रूटीन को पॉज करके वक्त निकाल कर मेरे घर आए हुए होते हैं, तो इट इज़ ऑलवेज़ अ नाइस आइडिया टू सर्व देम नाइसली एंड प्रॉपरली। तो हम थोड़ा सा लंच अरेंज कर लेते हैं। मंदी इस वक्त लग रही थी ऐसी, चावल थे अलग अलग, और जो चिकन मैंने बहुत अच्छे से स्टीम करके रखी हुई थी अवन के अंदर, वो मैंने निकाली ताज़ा ताज़ा और उसको ऊपर रख कर यूँ किया मैंने सर्व। ऑल्दो मेरी सिस्टर इन लॉ ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करवाई, लेकिन मुझे ऐसा जितना ख़ास मोमेंट नहीं मिल सका जिसमें मैं ठीक तरीके से खाना सर्व करते हुए एक थोड़ी सी क्लिप ले लेती। महफिल का एंड किया हमने अपनी ट्रेडिशनल चाय के ऊपर, जो कि इंतहाई एसेंशियल पार्ट है टू एंड माय सेरेमनी। और ऑल्सो दूसरी साइड पर मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश की थी कि मैं डेज़र्ट की पिक्चर्स ले लूँ। बहुत सारी आइसक्रीम्स थी, काफ़ी वैरायटी थी, लेकिन फ़नी चीज़ ये हुई कि मैं कैमरे में वीडियो का बटन प्रेस करना भूल ही गई। बट आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा, जब 40 लोगों की अरेंजमेंट करनी होती है तो माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। आई होप आपने आज का व्लॉग किया होगा इंजॉय। आप मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा, आप अपने घर में जब दुरूद शरीफ करवाते हैं या कोई बहुत बड़ी दावत करते हैं तो उसकी अरेंजमेंट एक दिन पहले करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा एंड आई विल सी यू वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।